मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? एक बात याद रखना, अरे 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य जीवन है जिसको बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। कभी आपने विचार किया, जिस शरीर के रोम रोम से मेल निकलता हो, क्या वो शरीर बड़भागी हो सकता है क्या? लेकिन इसके बाद भी वो शरीर बड़भागी, बड़े भाग। जिस शरीर के रोम रोम से मेल निकलता हो, क्या वो शरीर बड़भागी हो सकता है? लेकिन इसके बाद भी गोस्वामी तुलसीदास जी बड़भागी लिख रहे हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है प्यारे, अरे 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य जीवन बड़भागी है, क्योंकि आप किसी भी योनि में भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। केवल मनुष्य योनि एक ऐसी है जिससे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा। संत का आप दर्शन कर रहे हैं और संतों का मंच है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि मरने के बाद मोक्ष होता है, ऐसा शास्त्र कहता है, लेकिन संतों का भाव श्रवण करना। अरे मरने के बाद मोक्ष हुआ तो किसने देखा? अरे रामचरितमानस के सिद्धांत को देखो। रामचरितमानस का सिद्धांत कहता है जीते जी भी मोक्ष होता है। आप कहें जीते जी मोक्ष होता है? अरे मरने के बाद मोक्ष होता है, अरे जीते जी मोक्ष होता है कहीं? लेकिन देखो मानस का सिद्धांत क्या कहता है। जिस समय हमारे राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे, भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम नंगे पैर आए हो, अरे तुम्हारे चरण कोमल हैं। राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव हमारे यहाँ एक बंटवारा होगा। अरे बंटवारा तो लोगों के यहाँ होता है। राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव हमारे यहाँ एक बंटवारा हुआ है। अरे बंटवारा तो लोगों के यहाँ होता है। राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव अरे लोगों के यहाँ तो केवल चल अचल संपत्ति का बंटवारा होता है, लेकिन राम जी के यहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष चार का बंटवारा होता है। तुम्हारे यहाँ तो केवल संपत्ति बढ़ती है, जमीन बढ़ती है, लेकिन राम जी के यहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष चार का बंटवारा हुआ है। आप कहें चार? जिस समय भरद्वाज मुनि ने कहा राम अर्थ किसको मिला है? सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बर भरत टीका। अयोध्या की संपत्ति बंटवारे में भैया भरत को मिली। किसको मिली? भैया भरत को मिली। अच्छा, फिर बोले धर्म किसको मिला है? बोले धर्म किसको मिला? काम किसको मिला? लोग यही जानते हैं कि काम तो राजा दशरथ के खाते में चला गया। राजा दशरथ के खाते में काम नहीं गया प्यारी। अरे काम तो माता कैकेयी के खाते में चला गया। क्यों? क्योंकि काम कहते हैं कामनाओं को, और कामना किसकी है? माता कैकेयी की है कि भरत को राज्य मिले, राम को वनवास मिले। ये कामना कैकेयी माता की है, इसलिए काम माता कैकेयी के खाते में चला गया। फिर कहा कि धर्म, बोले धर्म हमारे पिता दशरथ के खाते में गया है। बोले फिर मोक्ष किसको मिला? राम जी ने कहा भरद्वाज महात्मा से, बोले गुरुदेव बोले अर्थ भैया भरत को मिला, धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला, और काम हमारी माँ कैकेयी को मिला। फिर बोले मोक्ष तो बंटवारे में इस राम को मिला है। भरद्वाज महात्मा ने कहा मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया। राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव जीवन में प्राणी को जिस समय जीते जी महात्मा का दर्शन हो जाए, उसी समय उसका मोक्ष हो जाता है। इसलिए प्यारे मोक्ष तो हम सबको मिल रहा है। क्यों? मानस का सिद्धांत कहता है अरे मरने के बाद मोक्ष हुआ तो किसने देखा? लेकिन मानस का सिद्धांत कहता है महात्मा का दर्शन जिस समय जीते जी प्राणी को हो जाए, और राम जी ने प्रमाणित कर दिया है। बोले मुनिगण मिलन विशेष बना, मुनिगण मिलन विशेष बना, अरे सबई भांति हित मोर, तय मैं पितुआयुष बहुरो सम्मत जननी तो। बन जाना किस लिए? मुनिगण मिलन विशेष बन। राम जी ने ये नहीं कहा कि शेर भालू मिलेंगे। राम जी ने ये नहीं कहा कि वहां हमें असुर राक्षस मिलेंगे। मुनिगण मिलन विशेष बन,
क्या मिलेंगे? महात्माओं का दर्शन होगा। और जिस समय महात्मा का दर्शन हो जाए उसी समय प्राणी के जीवन में मोक्ष हो जाता है। प्यारी, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आज मनु का चौथा पल लग गया। हो न विषय विराग भवन बसत वा चौथे पन। अच्छा, एक बात और याद आ गई। आप कहें कौन सी बात याद आ गई? एक बात याद आ गई, आपने अगर बालकांड पढ़ा होगा और उत्तर का और अयोध्या कांड, अयोध्या कांड में मंगला चरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बोले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार पर नौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। अगर हमारा मन का मुकुर, मुकुर माने शीशा, अगर साफ हो जाए। अच्छा, ये बालकांड में क्यों नहीं लिखा? बालकांड में क्या लिखा? श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने आंखों का दोष खत्म किया है। कैसे? अगर गुरु के चरण रज आंखों का सुरमा बन जाए तो हमारा दृष्टि दोष खत्म हो जाएगा। और अयोध्या कांड में गुरु की चरण रज लेकर मन मुकुर को साफ कर रहे हैं। बोले क्यों? एक बात ध्यान से सुनना प्यारे, अयोध्या कांड में ऐसी कथाएं आती हैं कि जो लोगों को शंका प्रकट कर देती हैं। अब ईमानदारी से बताओ, अगर अयोध्या कांड में हमारा मन साफ हो जाए तो क्या हम दोष देखेंगे? अगर हमारा अयोध्या कांड में मन साफ हो जाए, मन रूपी मुकुर साफ हो जाए, तो क्या हम माता कैकेयी को कलंकित कहेंगे? जरा विचार करना। अगर हमारा मन साफ हो जाए तो क्या हम भैया भरत पर दोष देंगे? जिस भैया भरत ने माता कैकेयी को 1 लाख गालियां दी, क्या हम ऐसे भरत को दोषी ठहराएंगे? इसलिए प्यारे, हमारे अगर मन मुकुर अगर साफ होगा तो केवल गुरु की चरण रज से होगा। जो ने जीवन में गुरु चरण को स्पर्श अपने मन में नहीं किया है, उनका मन कभी जीवन में साफ नहीं होता। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बालकांड में नहीं लिखा, केवल अयोध्या कांड में लिखा है। क्योंकि अगर हमारे मन को साफ की जरूरत है तो वो अयोध्या कांड में है। अन्यथा अयोध्या कांड में यही कहोगे कि राजा दशरथ के जीवन में काम आ गया। लेकिन याद रखना प्यारे, जिसने भगवान को धरती पर उतार दिया, क्या उसके जीवन में कभी काम हो सकता है क्या? भयो नाई नावे हो न्यारा अपूप भरत जस पिता तुम्हारा। एक बात और सुनो प्यारे, ब्रह्मा ने सृष्टि में सबको बनाया, लेकिन इसके बाद भी ब्रह्मा ने दुनिया को बनाने के बाद अपने आप को कभी बड़ा नहीं माना। अरे ब्रह्मा ने इतने राजाओं को बनाया लेकिन अपने आप को कभी बड़ा नहीं माना। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जे नहीं बेरची बड़ भयो विधाता, जे नहीं बेरची बड़, इसका अर्थ क्या करोगे? जे नहीं बेरची बड़ भयो विधाता, मैं माँ अवध राम पितु माता। इसलिए ध्यान देना प्यारे, मैं तो केवल आपसे इतना कहना चाहता हूँ, होए न विषय विराग भवन बसत वा चौथ पना, हृदय बहुत दुख लाग और जन्म गयो हरि भगति बिन। आज मनु का जीवन चौथा पन लग गया। तई मन राज कीन बहु काला। मनु तो इतने बड़े राजा है कि सोयंभो मनु अरसत रूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। लेकिन इसके बाद भी कोई न विषय विराग। शत्रुपा जी ने एकांत में देखा कि हमारे पति के रोने की आवाज है। शत्रुपा दौड़ कर गई। शत्रुपा ने कहा कि नाथ आप रो रहे हो, रोने का कारण क्या है? पत्नी ने बाद में पूछा, पहले अपने पति को प्रणाम किया और जब मनु को प्रणाम किया, मनु से पूछा कि रोने का कारण क्या है? मनु ने कहा, भगवान बोले बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जाए। क्या हो गया? जीवन चला गया, भजन नहीं किया।
शत्रुपा जी ने कहा कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। लेकिन मैं आपसे केवल निवेदन करना चाहता हूं, ये मनु की कथा सामान्य नहीं है। मनु की कथा सुनने के बाद भी अगर हमारे जीवन में, हमारे हृदय में अगर हमें पछतावा नहीं हुआ तो कितनी बार भी मनु की कथा सुनना तो सुनना बेकार है। अरे मनु का जीवन तो देखो, मनु के यहाँ कोई कमी है क्या? लेकिन इसके बाद भी होए न विषय विराग, भवन बसत बा चौथ पना, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। शत्रुपा जी ने कहा जब जागे तभी सवेरा, इसलिए एक काम करो। बोले भजन करने क्यों नहीं चलते हो? ये नहीं कहा कि तुम चले जाओ, एक कहा हम दोनों भजन करेंगे। अच्छा आप कहें प्रमाण, देखो रामचरितमानस के संकेतों को समझा करो। ये लिखा तो नहीं है, लेकिन संकेत क्या है? अगर शत्रुपा की इच्छा ना होती तो अपने पति के साथ ना जाती। क्यों? शत्रुपा की इच्छा ना होती तो अपने पति के साथ नहीं जाती। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, अरे बरबस राज सुतय तब दीना, बरबस राज सुतय तब दीना, नारी समेत समेत प्रभु कीना, नारी समेत कवने प्रभु कीना, बरबस राज सुतय तब दीना, बरबस राज सुतय निपदीना। यही से राम जन्म का हेतु प्रारंभ होता है। और एक बात ध्यान देना माताओं, एक दूसरा राजा है, कौन? ठीक मनु की तरह स्थिति हुई। संकेत है, सत्य केतु तहि बसहि नरीसु। दूसरा राजा है सत्य केतु, ठीक मनु की तरह स्थिति हुई, रो रहा था एकांत में। पत्नी ने सुना कौन रो रहा है घर में, पत्नी दौड़ कर गई सत्यकेत की और एकदम खिसिया कर बोली, क्यों रो क्यों रहे हो? दिमाग खराब हो गया क्या? देखो शत्रुपा और सत्यकेत की पत्नी में अंतर हो गया। शत्रुपा गई पहले प्रणाम किया और सत्यकेत की पत्नी गई तो तुरंत क्रोध से बोली क्यों रो रहे हो? बोली भजन नहीं हुआ। अरे बोली भजन नहीं हुआ तो जाओ भजन करो। संकेत क्या है? यहाँ मनु ने अपने बेटे से कहा कि बेटा राज ले लो। शत्रुपा ने कहा कि भजन में मन कब लगेगा? मनु ने कहा कि पहले राज को देना पड़ेगा। राज का अधिकारी होता है बड़ा बेटा, राज का अधिकारी होता है बड़ा बेटा। इसलिए शत्रुपा दौड़ कर गई, अपने बेटे को बुलाकर लाई, बेटे से कहा बेटा राज ले लो। बेटे ने कहा कि पिताजी जब तक आप जिंदा हैं राज के अधिकारी आप हैं, और पिता जब तक जीवित होता है बेटे को मालिक बनने का अधिकार नहीं होता। वो भले पिता की व्यवस्थाओं को संभालने का अधिकार बेटे को होता है। अगर पिता वृद्ध है लेकिन पिता को घर में चौकीदार बनाकर बैठा देना और घर की संपत्ति के मालिक बन जाना, ये बेटे का संस्कार नहीं है। मनु के बेटे ने कहा कि पिताजी मैं राज को नहीं लूंगा, जब तक आप जीवित हैं राज के मालिक आप रहेंगे। लेकिन कहा कि बेटा भजन करने जाना है। अरे पिता पुत्र के बीच में जबरदस्ती हो गई, इसलिए बरबस राज, बरबस माने होता है जबरदस्ती, बरबस राज सुतय तब दीना। और सत्यकेत की पत्नी ने कहा बेटे को बुलाए। बोले जल्दी बुलाओ। और जैसे ही बेटा आया सत्यकेत ने कहा बेटा राज ले लो। बेटे ने कहा मना कब किया था? इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ मनु के बेटे ने राज लेना नहीं चाहता और सत्यकेत का बेटा राज लेना चाहता है। इसका मतलब बेटा चाहता है कि बाप राज देवे और जल्दी हम छक्का पंजा करके सब समाप्त करते। यही तो हुआ। और संकेत देखो क्या लिखा है, जेठे सुतय राज नृप दीना और हरित आप गबन बन की ना। अंतर हो गया। मनु
मनु के साथ पत्नी साथ गई। मनु ने नहीं कहा कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन मनु की पत्नी शतरूपा पति के साथ गई है और सत्यकेत की पत्नी अपनी संतान के साथ राज का भोग करती रही। तो वहां राक्षस रावण का जन्म हो गया। मनु की तपस्या ने राम को जन्म दिया और सत्यकेत की तपस्या ने राक्षस रावण को जन्म दिया। यही राम के जन्म का हेतु और रावण के जन्म का हेतु है। एक बात बताओ, प्रसंग 2 मिनट का अलग हो जाएगा लेकिन समझ में आ जाएगा। मैया कौशल्या चाहती तो क्या राम जी के साथ नहीं जा सकती थी? अगर माता कौशल्या चाहती तो राम जी के साथ 14 वर्ष के लिए बन जा सकती थी प्यारे। लेकिन माता कौशल्या ने अपनी ममता का त्याग कर दिया, लेकिन अपने पति का त्याग नहीं किया। क्यों? यही नारी का धर्म होता है। मौका आ जाए तो ममता का त्याग कर देना, लेकिन पति के साथ तो तुम्हारा जन्म जन्म का रिश्ता है, पति का त्याग कैसे कर सकती हो? और आज शतरूपा से कहा नहीं, बरवस राज सुतय तब दीना, नारी समेत गबन बन कीना। कहाँ गए? तीरथ बरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धदाता। पंथ जाते सो हते मत धीरा, पंथ जाते सो हते मत धीरा, पंथ जाते सो हते मत धीरा, पंथ जाते सो हते मत धीरा। ज्ञान भगति जना धरे शरीरा, ज्ञान भगति जना शरीरा। देखो यहाँ पर गोस्वामी जी की कलम ने क्या लिखा? पंथ जात सो हई मत धीरा, ज्ञान भगति। शतरूपा को भक्ति लिखा है, मनु को ज्ञान लिखा है। अच्छा, ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि किसी को हम ज्ञान के माध्यम से पछाड़ लगाते हैं। ज्ञान का मतलब क्या है? होए न विषय विराग। जिस दिन तुम्हें ज्ञान हो जाए कि हमारा जीवन भगवान की भक्ति के बिना चला गया, यही सच्चा ज्ञान है प्यारे। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा? पंथ जाते सो हते मत धीरा, पंथ जाते सो हते मत धीरा, पंथ जाती सो हते मत धीरा, पंथ जाते सो हते मत धीरा, पंथ जाते सो हते मत धीरा, हते मत धीरा। पहुँचे जाए दिन मत तीरा, हरस नहाए निर्मल नीरा। अनुकूलता क्या है? मनु ने कहा कि शत्रुपा से देखो, हम नेमी सारण भूमि पर आए भजन करेंगे। शत्रुपा ने कहा इसलिए तो हम तुम्हारे साथ आए हैं। मनु ने कहा तो एक काम करना, तुम चाहो तो बैठकर भजन करना, लेकिन मैं तो खड़े होकर भजन करूंगा। शत्रुपा जी बोली एक बात बताओ, जब आप खड़े रहेंगे तो मैं भी खड़े होकर भजन करूंगी। ये अनुकूलता है। अनुकूलता का मतलब ये नहीं होता माताओं कि पड़ोसी के यहाँ 10 तोले का बनकर आ गया, तुमने कहा अब हमारे लिए कब बनवा रही हो? क्यों? ये अनुकूलता है क्या? अनुकूलता क्या है? अगर आप खड़े होकर भजन करेंगे तो मैं भी खड़े होकर भजन करूंगी। मनु ने कहा देखो ठीक है, तुम खड़े होकर भजन करना, लेकिन मैं एक पैर के बल खड़ा रहूंगा। शत्रुपा जी बोली सुनो, अगर आप एक पैर के बल खड़े होंगे तो मैं भी एक पैर के बल खड़ी रहूंगी। और एक बात और सुनो, आप जो प्रसाद पाएंगे उसमें जो शेष बचेगा वो शत्रुपा ग्रहण करेगी, अलग से ग्रहण नहीं करेगी। इसको कहते हैं अनुकूलता। क्या है? यही तो अनुकूलता है। आज शत्रुपा ने कहा और गोस्वामी जी को लिखना पड़ा क्या? बोले ठाड़े रहे एक पद दो, करते क्या है? करई आहार साको फल कंदा,
और सुमरे ब्रह्मा सच्चिदानंदा। मनु ने भगवान का भजन किया तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। 12 अक्षर मंत्र पुनि, 6 अक्षर जानकी के, 6 अक्षर राम जी के, 12 अक्षर मंत्र जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंख रोए, दंपति मन अतिला। मनु ने अगर भगवान का भजन किया तो ईमानदारी से बताओ, निर्गुण निराकार ब्रह्म को मनु के समक्ष सगुण साकार बनना पड़ा। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, बोले स्वामी जी हम तो इतना भजन करते हैं लेकिन आज तक हमें कोई प्रभाव नहीं हुआ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही हमें भगवान की कृपा दिखाई दी। हमने कहा एक बात बताओ, भजन कैसे करते हो? बोले सही बता में। हमने कहा हमसे भी झूठ बोलोगे क्या? बोले सही बता में। बोले पहले हम तुलसी छाप तमाकू लेते हैं गद्दी पर और इसके बाद चूना लगाते हैं, आध घंटे तक तो रगड़ते हैं और इसके बाद मुंह में रखते हैं, फिर सीताराम सीताराम। अब एक बात बताओ, जहां राम नाम बैठना है वहां तुमने तमाकू को रख लिया तो राम नाम रह पाएगा क्या? क्यों? देखो शंकर भगवान के हृदय में राम है तो शंकर भगवान ने विष को गले में ही रख लिया। कहने का मतलब गले के नीचे नहीं जाने दिया। जहां राम है वहां विष को नहीं जाने दिया, और जहां राम को बैठना है, जहां राम नाम को बैठना है वहां तो तुमने तमाकू को रख लिया। अब क्या नाम का प्रभाव देखना चाहते हो उसके बाद? अरे आहार की शुद्धि होना चाहिए। करही आहार, आहार नहीं लिखा, क्या लिखा? करही आहार। एक जगह हम गए, एक व्यक्ति बैठा था। कभी कभी क्या होता है रास्ते में, अब हम तो चाय पीते नहीं है होटल की, लेकिन ये हमारे साथ बच्चे थे, गाड़ी चलाना पड़ता है। ये लोग एक होटल पे रुक गए, बोले महाराज जी चाय पी लें। हमने कहा बेटा बिल्कुल पी लो, रात्रि में जगना भी है उसको। तो जैसे ही चाय पीने गया, बगल में एक बैठा था, मैं सुन रहा था, जल्दी आया, बोले चाय चाय चाय। चाय कितने रुपए की? बोले 10 रुपए की। और जैसे ही वो चाय लेकर आया उसमें एक मक्खी गिर पड़ी, और जैसे ही मक्खी गिरी और जैसे ही उसने कहा क्यों ये 10 रुपए की चाय लेकर आए हो, इसमें मक्खी पड़ी है? बोले दिमाग खराब हो गया, अरे 10 रुपए में क्या हाथी घोड़े डालकर देवे तुम्हें क्या? आहार की शुद्धि होना चाहिए, ध्यान देना प्यारे। एक व्यक्ति ने हमसे कहा भगवान का नाम अगर जीवन में मैं लूं तो हमारे जीवन में प्रभाव क्या होगा? तो हमारी बात को कान खोलकर सुनना प्यारे मानस के श्रोताओ। एक बात बताओ, गाय जिस समय बछड़े को जन्म देती है तो बछड़े के ऊपर कितना मल जमा होता है? गाय बछड़े को जन्म देती है तो बछड़े के ऊपर कितना मल जमा होता है? अब आपसे पूछना चाहते हैं, गाय क्या बछड़े का त्याग करती है मल के कारण? बल्कि क्या करती है? बछड़े का त्याग नहीं करती, बछड़े के मल को अपने जीभ से चाट के उसे निर्मल बना देती है। प्यारे याद रखना, इसी प्रकार से जो भगवान के नाम को लेता है तो भगवान उसके पापों को चाट के उसे निर्मल बना देते हैं। प्यारे ये भगवान के नाम का प्रभाव।